हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है। और हम लोग एक रिटेल ट्रेडर हैं। रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, कैसे हम लोग ट्रैप होते हैं मार्केट में, ट्रेडिंग में, उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक आप उन चीज़ों को गौर से नहीं समझ पाओगे। नंबर एक। दूसरा, कितनी भी तरीके का इंडिकेटर स्ट्रैटेजी आप सीख लो, आपको एक चीज करना होगा। पहले आपको फर्क जानना होगा कि मार्केट में कितने तरीके के ट्रेडर हैं। मैं आपको इन शॉर्ट अगर समझाऊं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इसका इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। क्या हो गया इसको? हम्म। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि मार्केट में ट्रेडर कितने तरीके के हैं। तो बेसिक सबसे इसमें जरूरी चीज क्या है कि बेसिक्स आप कैंडल सिक्स सीख लेते हो, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस पता है, मगर उस चीजों को हैंडल कैसे करना है, उस चीजों को हैंडल कौन कर रहा है, कौन चला रहा है। जो चला रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो चला कौन रहा है। उसके बेस पे हमें एंट्री करना होगा, उसके बेस पे उसके फुटप्रिंट को अपने को पहचानना होगा कि कौन बड़ा ट्रेडर है जिसके फुटप्रिंट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो अपने को प्रॉफिट हो सकता है। अब सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि मार्केट में ट्रेडर कितने तरीके हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो हम लोग जो बिलोंग करते हैं वो हैं रिटेलर। हम लोग रिटेलर कैटेगरी से हैं। सेकंड, एक बंदा और है जो इस मार्केट को चला रहा है। कुछ लोग उसको ऑपरेटर कहते हैं, कुछ लोग उसको इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, एफ आई एस, डी आई एस, बैंक्स, हेज फंड कॉरपोरेशन। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नाम हैं उनके अलग अलग, जिनके हिसाब से वो मार्केट चलता है। ठीक है, तो अब उन सारे लोगों को आप एक साथ तो मॉनिटर कर नहीं सकते हो। उन सारे लोगों को एक साथ हम लोग मॉनिटर नहीं कर सकते। इसलिए एक उनका नाम दे देते हैं बिग बॉयज। एक अपने अगेंस्ट जो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो हैं बिग बॉयज। और हम लोग हैं रिटेलर। अब रिटेलर नुकसान क्यों बुक कर रहा है और बिग बॉयज फायदा, प्रॉफिट क्यों ले रहा है, फायदा क्यों हो रहा है उनको? इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि ये मार्केट में जब भी उतरते हैं, इनका कैपिटल करोड़ में होता है, ठीक है, और हमारा कैपिटल लाख लाख में काउंट हो सकता है। क्योंकि करोड़ में भी जीरो ज्यादा होते हैं। एक करोड़ नहीं होता सिंगल। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ में बात करते हैं। 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 15,000 करोड़ की बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। इसके हिसाब से अगर आप नॉर्मली देखो तो ऑपरेटर ही इस मार्केट को चला रहा है, बिग बॉयज ही इस मार्केट को चला रहा है। और हम लोग नुकसान क्यों बुक करते हैं? अपना थॉट प्रोसेस और ट्रेडिंग करने का तरीका बिग बॉयज के अगेंस्ट हो जाता है। अगर हम उनके अगेंस्ट जाके ट्रेड करना चालू कर दें, ठीक है, अगर वो चाह रहे हैं कि मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊं और ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या उसमें क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सेलिंग ढूंढते हैं कि कहीं से कहीं ना कहीं से तो ये रिटर्न आएगा। अब ये बहुत ऊपर चला गया है, एक बार तो ये पुल बैक पे भी पैसा। मार्केट अगर एक छोटा सा भी करेक्शन लेती है, इस करेक्शन को हम लोग ट्रेंड रिवर्सल मान के ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। इस करेक्शन को भी हम लोग ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं। ये करेक्शन है और हम इसको ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं और मार्केट में फंस जाते हैं। फंसते किस में है? ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में। पहला, ट्रेंड कौन डिसाइड कर रहा है? बिग बॉयज। अब एक नॉर्मल सी बात अगर समझते हैं कि बिग बॉयज अगर मान लो
उनके पास 1,000 करोड़ है बाइंग के लिए, ठीक है, इस अमाउंट से वो बाइंग करना चाहते हैं। और जब इस थ्री सोल्ड वैल्यू से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उनका बाइंग ऑर्डर इस पॉइंट पे लगा है, तो क्या उनका सारा अमाउंट डिप्लॉय हो जाएगा इसी पॉइंट पे बाइंग के लिए? नहीं, वो बाइंग करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर वो अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए एक डिस्काउंटेड वैल्यू की तलाश में या डिस्काउंटेड वैल्यू पे ऑर्डर लगाने के लिए प्राइस को फिर नीचे लेके आते हैं, और फिर यहां से उनकी बाइंग होती है, ठीक है, फिर यहां से वो बाइंग होती है। अगर इनका ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है तो प्राइस फिर आएगा आपके पास, और फिर ये बाइंग करेंगे और प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस सिनारियो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म हुआ है, और डबल टॉप फॉर्म होने के बाद भी प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर गया। डबल टॉप फॉर्म क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन और लॉजिक आपको जानना हो कि इसके पीछे का रीजन है क्या है और लॉजिक क्या है। अब मान लेते हैं, इन चीजों को हटाते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, आप समझ जाओगे। एक आपको मोबाइल खरीदना है, इस जगह पे जो हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है, सोचने की जो काबिलियत है या सोचने का जो तरीका है, वो बिग बॉयज की तरह हम सोचते हैं कि हम बिग बॉयज हैं और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए या बाइंग कैसे करनी है, ये बातें देखते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें बाइंग करनी है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपके मोबाइल का प्राइस था 10,000 रुपये, ठीक है, और 10,000 रुपये से भाव चला गया 20,000 रुपये। आपने जब इनिशियल में इस पॉइंट को देखा था, तो इस पॉइंट पे आपके मोबाइल का वैल्यू 10,000 रुपये था। तो क्या आप अब इस मोबाइल को उस दुगने भाव पे खरीदना चाहोगे? अ- अगर आपका जवाब ना है तो आप समझ सकते हो क्यों नहीं खरीदेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपने इनिशियली उस रेट को देखा था जिस रेट पे मार्केट में वो चीज अवेलेबल थी, मगर आपने बाइंग नहीं की। मतलब एज अ रिटेलर मेंटेलिटी, आप बिग बॉयज हो तो आपने बाइंग की थी, आपने प्राइस को ऊपर लेके दुगने भाव पे, ठीक है। यहाँ पे इस रैली के बीच में भी लोग बाइंग करते हैं, ठीक है, इस रैली के बीच में भी लोग बाइंग करते हैं, बट क्या होता है कि सडनली प्राइस धीरे धीरे वापिस आपके इस रेट पे आता है, उसी प्राइस पे आता है जिस प्राइस पे ये बिकना चालू हुआ था, आपके थ्री सोल्ड लेवल पे, जीरो लेवल पे, जहां से इसका रेट ओपन हुआ था 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे रिटेलर क्या सोचते हैं, ठीक है, कि अब मार्केट यहाँ आया है, ठीक है, अब इसका दाम और गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि लोगों को इस पॉइंट से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिखना चालू हो गया, रिटेलर्स को। कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप साइकोलॉजी समझो। एक बिग बॉयज जो है, ठीक है, वो भी सेल ट्रिगर कर, ठीक है, प्राइस को नीचे लाने के लिए कुछ अमाउंट अपना डिप्लॉय कर देते हैं, जो जिसके कारण रिटेलरों को भ्रम हो जाए या रिटेलर को लगे कि मार्केट में एक सेलिंग आई है, शॉप सेलिंग आई है, उसके लिए वो सेल करे। जैसे ही वो सेलिंग करना चालू करेंगे रिटेलर, तभी तो उनका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उनको तो बाय करना है। अगर आपको 1,000 करोड़ का बाइंग करना है, तो आपको कौन सा ऑर्डर चाहिए होगा रिटेलरों से, सेलिंग का या बाइंग का? तो रिटेलर जब तक सेल नहीं करेंगे, आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक डाउनफॉल दिखाते हैं, जिससे रिटेलर ट्रैप होते हैं, ठीक है।
और प्राइस जब आपके इस लेवल से नीचे जाती है तो लोगों को लगता है कि अब ये प्राइस और गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये पहले आपका सपोर्ट लेवल था, अब ये रेसिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो गया, और रेसिस्टेंस के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, इसका मतलब ये और गिरेगा। अगर इसको और गिरना है तो और कहीं सारा सेल ऑर्डर इस जगह पे एग्जीक्यूट होता है, और जैसे ही यहाँ पे हैवी अमाउंट में रिटेलर सेल करते हैं, ये बंदा बिग बॉयज जो मार्केट में अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए बैठा हुआ था, वो प्राइस को ऊपर ले जाता है। और इस एग्जैक्ट पॉइंट पे रिटेलर ट्रैप होते हैं। क्यों? अगर आप नॉर्मली आप सोच के देखो कि अगर आपको 1 करोड़ की बाइंग करनी है और 1 करोड़ का सेलर आपको नहीं मिले, तो आपका ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा? इस चीज पे आप गौर करना अकेले में, जब आप वीडियो देख चुके होंगे तब आपको इन चीजों का समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ट्रैपिंग किस तरीके का होता है, ट्रैप किस तरह से होते हैं लोग। कभी भी ट्रैप होने का रीजन सिंपल है, वो अपने ऑर्डर को फिल करते हैं। ठीक है, वो अपने ऑर्डर को फिल करते हैं, इसके हिसाब से ट्रैपिंग चल रहा होता है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, रिटेलर निकलने लगते हैं पैनिक होकर। ठीक है, पैनिक होकर निकलते हैं और मार्केट अपने उसी डायरेक्शन में जाता है जो उसका रियल डायरेक्शन था। ठीक है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है जो उसका रियल डायरेक्शन था। इस हिसाब से आप चीजों को समझो। ठीक है, मैं इन चीजों को और डीपली आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके वीडियो बना के डालता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए इतना, क्योंकि ज्यादा बड़ा और लेंदी वीडियो बनाना भी मुश्किल चीज है। तो करते हैं आगे, फिर मिलते हैं हम लोग। और अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो कि हम लोग किस स्टाइल से ट्रेड करते हैं, तो आप जुड़ सकते हो, आराम से देख सकते हो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को। जहाँ पे भी हम ट्रेड लेते हैं, वो बस हम बताते हैं कि हमारा ट्रेड इस जगह पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो उस हिसाब से आप अपना एक ओवरव्यू ले सकते हो वहां पे कि हमने वहां पे क्या सोचा है। ठीक है, हमने वहां पे किस तरीके का ट्रेड लिया है। अगर बाइंग का ट्रेड लिया तो क्यों लिया, उसका लॉजिक आप समझने का कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है मार्केट के बारे में, ये सीखने के बारे में। ठीक है, जब तक आपको उस चीज का परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपको उस चीजों का आ, एक क्या कहते हैं, सही वर्ड अगर आपको मिलता हो तो आप पुट कर देना। ठीक है, तो नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना नॉलेज के आप मार्केट में उतरोगे, नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस नुकसान होने वाले चांस से बचने के लिए आपको थोड़ा सा सजग होके, थोड़ा सा समझदारी दिखा के आपको सीखने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आप सीखोगे तो अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हो। अकेले मेरे को वीडियो बनाने में होता नहीं है, क्योंकि मुझे आदत है लोगों को समझाने में। सामने वाले जब भी कोई होते हैं, बंदे बैठे होते हैं, तो मैं उनको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको मुझसे जुड़ के सामने में लाइव टेलीकास्ट में सीखना है तो आप आ सकते हो। मैं कुछ चीज आपको ऐसे भी ब्रीफ कर सकता हूँ जिससे आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगा, या ट्रेडिंग आपका देखने का नजरिया जो है वो मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।